क्या आप भी बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह ग्रो करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है डू मोर फास्टर। इसके लेखक हैं ब्रैड फील्ड और डेविड बी कोहेन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक का सफर एक बहुत ही कठिन लेकिन अद्भुत सफर होता है। इस यात्रा में आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, असफलता को स्वीकार करके उससे सीख लेनी होती है। शुरुआत में आपके सामने हजारों मुसीबतें आती हैं। लोग आपके आइडिया पर विश्वास नहीं करते। आप कई बार असफल होते हैं, कई बार विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन इस यात्रा में आपको हर बार गिरकर फिर से उठना होता है और फिर अचानक एक दिन आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं और आपकी किस्मत बदल जाती है। आज हम बात करने वाले हैं 2011 में प्रकाशित ब्रैड फील्ड और डेविड बे कोहेन द्वारा लिखित पुस्तक डू मोर फास्टर के बारे में। इस पुस्तक में लेखक जोड़ी ने पहली बार अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वाले नए व्यवसायी को उन मुद्दों पर सलाह देने की कोशिश की है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि आपके पास सिर्फ एक जबरदस्त आइडिया होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके साथ ही आपके पास सही टीम चुनने से लेकर निवेशकों को लुभाने का कौशल भी होना चाहिए और फिर साथ ही बिजनेस और परिवार के बीच संतुलन साधकर चलना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस पुस्तक में आपके लिए क्या है खास? स्टार्टअप फाउंडर के रूप में आप अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। आप स्टार्टअप की यात्रा पर अकेले या शायद एक को फाउंडर के साथ निकलते हैं। हो सकता है शायद आपके साथ एक टीम भी हो, लेकिन ज्यादातर ये सब काम आपके अंदर से ही हो रहे होते हैं। आपको ये सोचकर नींद नहीं आती कि क्या आपका आइडिया काम का है, क्या आप ज्यादा सेल कर पाएंगे, क्या आप में वो जुनून है जो आपको काम पर लगाए रखेगा, या फिर आइडिया और जुनून से भी काम नहीं चलने वाला। सफल स्टार्टअप के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। इस पुस्तक से आप सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने कॉमिक्स के जुनून को सफल बिजनेस में बदल दिया। आपके ईमेल 3 वाक्यों से ज्यादा लंबे क्यों नहीं होने चाहिए और बाइसिकल पर की जाने वाली मीटिंग बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों हो सकती है। लेसन 1, एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना जरूरी है, पर आपका जुनून उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना जरूरी है या फिर आप में अपने आइडिया के लिए जुनून होना जरूरी है? इसका जवाब है कि सबसे पहले आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि जो बिजनेस आइडिया मेरे पास है बिल्कुल वही आइडिया दूसरे लोगों के पास भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। बेशक किसी भी बिजनेस में आइडिया हमेशा खास चीज होता है, मगर याद रखिए हर व्यक्ति एक आइडिया को अपने अलग ढंग से इम्प्रूव करता है और फिर वहां बात आती है जुनून की। ये जुनून ही तो है जो सफलता को असफलता से अलग खड़ा कर देता है। यहाँ तक कि जुनून के आगे जबरदस्त आइडियाज की भी कोई वैल्यू नहीं होती। केविन मैन द्वारा स्थापित कॉमिक्स को डिजिटल रूप से वितरित करने वाली कंपनी ग्राफिक.ली की जबरदस्त सफलता का कारण उनका जुनून ही था। कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज के इर्द गिर्द अपना बिजनेस खड़ा कीजिए जिसके लिए आप में जुनून हो। शुरुआती सफलता आपको जुनून से ही मिलेगी, ना कि बिजनेस आइडिया से। यदि आपके स्टार्टअप के पीछे एक प्रेरणा शक्ति है तो ये जुनून होना ही चाहिए। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टार्टअप नहीं बना सकते। आप में किसी ऐसे अंतराल को भरने के लिए जुनून होना चाहिए जो आप बाजार में देखते हैं। यदि आप वास्तव में अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप अपने कार्यक्षेत्र पर जाने के लिए और दैनिक समस्याओं का सामना करने के लिए अपने आप के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेसन 2, अकेले मत चलिए, अपनी मदद के लिए टीम बनाइए। अकेली लकड़ी आसानी से तोड़ी या काटी जा सकती है, लेकिन वहीं जब ये लकड़ियां एक साथ हों तो इन्हें काटना बहुत मुश्किल होता है। यही कहावत हमारे बिजनेस पर भी लागू होती है, क्योंकि कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
सब साथ में ही बढ़ते हैं। जिंदगी की तरह बिजनेस में आए दिन उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नई चुनौतियों से वास्ता पड़ता रहता है। मसलन किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ही ले लें। अगर एक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है और किसी कारणवश वह बीमार पड़ जाता है या कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है तो पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। लेकिन यही कार्य अगर किसी टीम को सौंपा जाए तो यह आशंका खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि जब आपने नया बिजनेस शुरू किया तो आपको कई तरह की समस्याओं को झेलना पड़े। हो सकता है कि आपकी बिक्री कम हो जाए या हो सकता है कि आपके निवेशक पीछे हट जाएं। ऐसे में अगर आप अकेले होंगे तो आप जल्दी ही हार मानकर थक जाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ एक टीम होगी तो वो आपको चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी ही, साथ ही आपके लिए इंस्पिरेशन का काम भी करेगी। जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत से काम करने पड़ते हैं और सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। इसलिए एक टीम बना लेने से आप अपने कामों को योग्यता के अनुसार बांट लेते हैं और हर सदस्य अपने अपने काम को कुशलता से कर पाता है। लेकिन खास बात यह है कि आपकी अपनी टीम में काफी सोच विचार कर ही कुशलता वाले लोगों को जोड़ना होगा। इसलिए आपको ऐसे लोगों को चुनना होगा जो आपको चुनौती दे सकें। हर सदस्य की क्षमता और काबिलियत पर बारीकी से ध्यान देकर उसके अनुसार टीम में जिम्मेदारियों का बंटवारा करके बेहतर परिणाम मिलेंगे। लेसन 3। स्टार्टअप की सफलता के लिए 3 चीजें चाहिए: एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एक लचीली टीम और ईमेल लिखने का गुण। आपको कम लोगों के साथ मिलकर काम करना ज्यादा पसंद है या बहुत लोगों के साथ? अगर आपने दोनों तरह की स्थितियों में काम किया है तो आप मानते होंगे कि छोटी टीम में काम करना ज्यादा फायदेमंद होता है। बड़ी कंपनियों में बहुत से अलग अलग विभाग होते हैं और उनमें बहुत से लोग काम करते हैं। उन सब के अपने अपने निजी हित होते हैं और आपसी संबंधों की राजनीति से कंपनी का काम प्रभावित होता है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होगा। इस मामले में छोटे स्टार्टअप बेहतर होते हैं क्योंकि कम सदस्यों के साथ तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उनमें तुरंत ही बदलाव किया जा सकता है। लेकिन एक टीम के साथ साथ आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी होना जरूरी है। आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सरल होना चाहिए, भले ही उसमें विशेषताएं ना हों, लेकिन जितनी भी विशेषताएं बताई गई हों उन पर खरा उतरना चाहिए। लोगों को वो चीजें चाहिए जो उनके समस्या के समाधान में काम आ सके। अगर प्रोडक्ट में बहुत से ऐसे गुण हों जो लोगों के किसी काम के ना हों तो उसका कोई फायदा नहीं। जब आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट भी हो और कुशल टीम भी हो तो बात आती है निवेशकों को लुभाने की। लेकिन इसके लिए आपको प्रभावी मेल लिखना आना चाहिए। आज के व्यस्त समय में लंबे ईमेल पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। आपके ईमेल 3 वाक्यों से कम होने चाहिए। यदि पढ़ने वाला प्रभावित होगा तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। लेसन 4। निवेशकों को आश्वस्त करके पैसा पाने के अलावा और भी हैं तरीके। अपने नए बिजनेस के लिए निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए आपको अपने आप को उनके सामने इस तरह प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उन्हें लगे जिस मौके की उन्हें तलाश थी वो आ गया है। निवेशक आपके बिजनेस में तभी पैसा लगाएंगे जब उन्हें लगेगा कि आप और आपकी टीम इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चला पाएंगे। अगर उन्हें आप में जुनून, हिम्मत, ईमानदारी और कौशल दिखाई देगा तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने इन गुणों को उभर कर दिखाना होगा। निवेशक को प्रभावित करने के लिए सिर्फ आपके गुण ही काम नहीं आएंगे, आपको अपने प्रोडक्ट को भी उनके सामने एक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित करना होगा। फिर चाहे आप अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमो दिखाएं या एक वीडियो। ये भी जरूरी है कि आपको अपने संभावित ग्राहकों और बाजार की पूरी जानकारी हो। इसके बिना निवेशक आपसे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन पैसा जुटाने के लिए आपके पास सिर्फ निवेशकों का ही विकल्प नहीं है, बल्कि इसके लिए और भी तरीके हैं। एंजल इन्वेस्टर्स
वो लोग होते हैं जो अपनी रुचि या किसी अन्य वजह से भारी मुनाफे की चाह किए बिना आपके बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। एंजल निवेशक थोड़ा पूंजीपतियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें वे आमतौर पर सफल कंपनियों की तलाश करते हैं और निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा लगाते हैं। एंजल निवेशक आमतौर पर वो लोग हैं जो व्यवसाय में खुद को सफल बना रहे हैं और युवा उद्यमियों की मदद करना चाहते हैं। शुरुआत में आपके ग्राहक भी आपके निवेशक हो सकते हैं और आप चाहें तो बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया के कारण लोकप्रियता में बढ़ रहे एक नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी पाने का एक तरीका है। ये विधि नए स्टार्टअप के साथ उद्यमियों के लिए और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक अच्छी विधि है। लेसन 5, अपने कानूनी पहलुओं को सही रखें। अगर आपको बिजनेस से जुड़े कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपको बस इतना जरूर पता होना चाहिए कि कंपनियां किस प्रकार की होती हैं और उनमें क्या फर्क होता है। हर प्रकार की कंपनी का टैक्स भी अलग अलग होता है। कानूनी पहलू की समझ आपके कारोबार को कामयाब बनाने के लिए बेहद जरूरी है। कानूनी पहलू से ये सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक कंपनी देश के कानूनों के मुताबिक काम कर रही है या नहीं। आपके पास एक कानून का जानकार व्यक्ति भी होना चाहिए जिसे आप जरूरत पड़ने पर सलाह ले सकें। अगर आप कोई ऐसा तकनीकी काम कर रहे हैं जिसमें पेटेंट की जरूरत है तो कानूनी जानकारी की बहुत जरूरत पड़ेगी। इस मामले में जरा सी भी असावधानी आपको भारी पड़ सकती है। लेसन 6, अपने कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें। काम अगर आपके जुनून के इर्द गिर्द ही हो तो काम करने में मजा आता है, लेकिन जीवन सिर्फ काम का ही नाम नहीं है। आज का जीवन काफी उथल पुथल और जटिलताओं से भरा है। काम के बोझ और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच सफलता को परिभाषित करना मुश्किल है, लेकिन दोनों में संतुलन बनाकर चलना आज के समय की अनिवार्यता है। यही सही बात है कि एक अच्छे और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए काम करना बहुत जरूरी है। पर एक खुशहाल जीवन के लिए जिंदगी का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है, जो हम तभी ले पाएंगे जब हम कुछ भी कार्य करें जो हमें पसंद हो, जब कुछ वक्त हम अपनों के लिए निकालेंगे। आखिरकार इतनी मेहनत हम उन्हें ही खुश रखने के लिए तो करते हैं। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति घर परिवार एवं कार्यक्षेत्र के बीच फंस कर रह गया है। दोहरे दायित्व के बीच फंसी हुई जिंदगी में आज परिवार से भावनात्मक रिश्ते में कमी हुई है। अगर आप हर समय काम में ही फंसे रहेंगे तो आप न केवल परिवार से दूर हो जाएंगे बल्कि अन्य रिश्तों को भी समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आखिरकार तनाव ही बढ़ेगा। एक इंसान की कमी पैसे कभी पूरी नहीं कर सकती। आप चाहें अपने परिवार को कितने ही पैसे ना दे दें, वो पैसे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकते जो आपका साथ होना ला सकता है। निष्कर्ष, इस किताब का संदेश ये है कि एक नया बिजनेस शुरू करना सिर्फ कागजी काम करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपके जुनून से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए एक जबरदस्त आइडिया का चयन करने के बाद एक बेहतरीन टीम बनाएं, निवेशकों से पैसा जुटाकर काम शुरू करें, लेकिन कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच संतुलन बनाकर चलें।